बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब गुलाब इतना सुंदर है तो इस गुलाब को बनाने वाले हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। गिरगिट को देखो, जब मन चाहे रंग बदल ले। उस धागे को एक छोर के पाइप के एक छोर से, एक कोने से दूसरे कोने पर उस धागे को लेकर के जाना। हम किसी भगवान को नहीं मानते कि दो दोस्त थे, दो मित्र थे, कुछ चंद सेकंड लगेंगी उसको खत्म करने में। सबसे पहले होती है भगवान की कृपा। अगर वो ना हो तो हम लाख हाथ पांव फेंकते रहे, हम कितनी भी कोशिश, कितना भी प्रयास करते रहे, लेकिन कुछ नहीं होना जाना। और हम ये कई चीजों में अनुभव भी करते होंगे, आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि हम सोचते तो बहुत लंबा चौड़ा है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जब भगवत इच्छा ना हो तो हमारे सारे जो विचार हैं, हमारे सारे जो प्लान्स हैं, जो प्लानिंग है, सब खत्म हो जाती, खारिज हो जाती। तो ये भगवान की कृपा। कृपा क्या होती है? कई लोग समझते हैं कि घर में धंधा ठीक नहीं चल रहा, धंधा ठीक चलने लग जाए, ये भगवान की कृपा है। पोता नहीं हो रहा, पोते का मुंह देख लें, ये भगवान की कृपा है। बड़े दिनों से नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लग गई, ये भगवान की कृपा है। पर शास्त्रों की नजरिए से देखोगे तो कृपा क्या है? तो कह रहे नाम कृपा है, धाम कृपा है। अगर आपकी जिव्या पे राम 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 निकल रहा हो, कृष्ण 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 निकल रहा हो, भगवान का नाम करने का मन कर रहा हो, तब समझना कि आज भगवान की आप पर बड़ी कृपा हो गई है। नाम कृपा है, धाम कृपा है, भाव कृपा, स्वभाव कृपा है, कण कण में प्रभाव कृपा है। प्रभु कृपा की बात न पूछो, उनका नाम लेना ही उन्हीं की कृपा है। वो जब कृपा करते हैं तभी उनका नाम लेने का मन करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हमने दुनिया में कि उनको पता नहीं राम नाम से क्या एलर्जी है, क्या चिढ़ है। उनसे कहो कि राम नाम ले लो, खबरदार जो हमें भगवान का नाम वाम लेने के लिए बोला। तो हम किसी भगवान को नहीं मानते, जबकि वो जिस जीव को हिला के बोल रहा है ना, हम जिस भगवान को नहीं मानते, वो जीव भी उसको भगवान नहीं दिए। चंद सेकंड लगेंगी उसको खत्म करने में। भगवान की सत्ता को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो प्रभु की सत्ता चाहे ना तो एक क्षण में दुनिया को आबाद कर दे और एक क्षण में बर्बाद कर दे। भगवान की सत्ता को चैलेंज नहीं देना चाहिए। ऐसे एक विनोद में सुनाते हैं कि दो दोस्त थे, दो मित्र थे, कुछ ज्यादा ही शहर पढ़ाए तो उनको थोड़ा जरा अपनी पढ़ाई का थोड़ा रुतबा घमंड था कि हम तो बड़े भारी साइंटिस्ट हैं, बड़ा रिसर्च करते रहते, खोज करते रहते कुछ नई नई। तो दोनों ने क्या किया, एक दिन दोनों निर्णय किया, एक काम करते, एक यात्रा पर निकलते। काहे की यात्रा? दुनिया में भगवान ने दुनिया को बनाने में कहां कहां कमी छोड़ी है, ये खोज करते हैं। भगवान की जहां जहां दुनिया बनाने में कमियां हैं उसकी खोज करेंगे। और आज तक ऐसी खोज किसी ने नहीं की होगी जो हम करने वाले, नई एकदम। तो दूसरा वाला बोला, वाह भैया क्या सोच है, चलो। उसने कहा तू कॉपी और पेन ले ले, मैं तुझे बताता जाऊंगा और तू लिखते जाना, यहां भगवान ने कमी छोड़ी यहां। तो ऐसे करते करते निकल पड़े, गए। अब बताता जा रहा, वो बता देता, वो लिख लेता, वो बताता, वो लिख लेता। अब एक बार एक गांव से जा रहे थे, दोपहर का समय था, थोड़ा आराम कर ले सोचा। तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे दोनों लेट गए। तो जब दोनों लेटे
तो खोज जो कर रहा था उस दोस्त की नज़र पड़ी सामने एक तरबूज की बेल लगी थी, तो और उस पर बड़े मोटे मोटे बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे वो किसका पेड़ था? आपके गांव में बहुत है वो पेड़, बताओ किसका, बताओ ना। आपके यहाँ लगते हैं बड़े सुंदर सुंदर छोटे छोटे से आम, तो आम का पेड़ था। आम के पेड़ के नीचे वो दोस्त बैठा था, दोनों सोए थे और ऐसे नजर गई, तुरंत चिल्ला, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो, कॉपी पेन निकालो। तो बोला क्या हो गया? भगवान को दुनिया बनानी नहीं आई, सब उल्टा सीधा बना दिया, ऊट पटांग बना दिया। बोले जी क्या? एक इतनी पतली सी छोटी सी बेल और उस पर इतना बड़ा तरबूज, और ये इतना बड़ा पेड़, इस पर इतने छोटे छोटे से आम। तो गलत किया ना, बड़े पे बड़ा लगना चाहिए था, छोटे पे छोटा लगना चाहिए था। बोला वाह क्या सोच है आपकी, क्या नया आविष्कार है आपका। तो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो आम का एक आम गिर के सीधा उसकी नाक में लगा, और जैसे नाक में लगा सोई दूसरे दोस्त से बोला कि पेन उठा और काट इस गलती को, तुरंत मिटा। उसने कहा क्यों? बोले आज से रिसर्च खत्म, आज से रिसर्च खत्म, आज से खोज खत्म। क्यों? बोले भगवान ने दुनिया जैसी बनाई, बढ़िया बनाई। सोच अगर ये बड़े तरबूज यहां लगे होते तो आज मेरी क्या हालत होती। भगवान ने जैसी दुनिया बनाई बड़ी बढ़िया बनाई है, इस पर उंगली उठाने का किसी का अधिकार नहीं है, किसी का हक नहीं है। कितने अरब लोग हैं इस दुनिया में, सबका चेहरा अलग, सबकी अंगूठा लगाते हैं ना, फिंगरप्रिंट जिसको कहते हैं, वो सबके अलग। आंखों की जो सबकी बनावट है वो अलग। इतना सुंदर डिजाइनर जिसने इतनी सुंदर दुनिया को डिजाइन किया, दुनिया में कोई नहीं हो सकता परमात्मा के अलावा, भगवान के अलावा। 2-4 पेंटिंग्स में हम लोग रंग भर देते हैं। देखो आजकल बड़े बड़े शहरों में जाके देखो, एक एक पेंटिंग करोड़ों करोड़ों रुपए में बेची जाती है, और होता कुछ में नहीं, उसमें सब ऊटपटांग रंग होते हैं। पर हमारे ठाकुर जी की पेंटिंग देखो, मोर को देखो, गिनोगे ना तो रंग गिन नहीं पाओगे कि कितने रंगों का इसमें सब मिक्स किया गया है। कहीं नीला है, कहीं हरा है, गर्दन हिलाता है तो दूसरा रंग दिखता है, इधर देखता है तो दूसरा दिखता है। गिरगिट को देखो, जब मन चाहे रंग बदल ले, कहते ना गिरगिट जैसा रंग बदलता है। और न जाने कितनी सुंदर फूल देखो, इतने सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने फूल बनाए, उनमें खुशबू बनाई, उनमें रंग भरे, फल बनाए। अनार देखो, ऐसे लगता कोई एक एक दाना ले लेके किसी ने बढ़िया से सेट करके उसको फिर खोला। न जाने ऐसी कितनी चीज है जो इस बात को दिखाती है। जब हम गुलाब का फूल देखते हैं तो याद आता, अरे हमारा कोई प्रियतम हो तो उसको हम ये फूल दे दें, पुष्प दे दें, कितना सुंदर गुलाब है। लेकिन जब गुलाब देखो तो ये याद आना चाहिए कि सोचो, जब गुलाब इतना सुंदर है तो इस गुलाब को बनाने वाले हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जब ये इतने सुंदर हैं, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जब भी दुनिया में कोई अच्छी वस्तु दिखे, दिखने वाली, चखने वाली, स्वाद वाली, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि आहा, जब ये इतना सुंदर है
तो इसकी रचना करने वाले हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे। तो भगवान की बनाई गई दुनिया, भगवान की बनाई गई दुनिया में सबसे सुंदर, देखो सब चीज सुंदर है, पर एक सबसे जो सुंदर भगवान की क्रिएशन कृति है वो है ये मनुष्य। ये मनुष्य शरीर एक ऐसी मशीन ठाकुर जी ने बनाई है कि दुनिया में इसकी कोई तुलना नहीं है, कोई इसकी कंपैरिजन नहीं है। इतनी बुद्धि दे दी मानव को कि देखो मानव ने क्या से क्या बना दिया। मानव की बुद्धि की बड़ी तारीफ होती है कि देखो मानव ने कहाँ कितना बड़ा एक जहाज बना दिया। एक जहाज में 200, 400, 500 लोग बैठ कर के पूरे सामान के साथ चले जाते, हवा में उड़ रहा है। देखो कितना अचंबा, एक पत्थर उड़ा के कोई दिखाए, पर मानव ने देखो एक इतना बड़ा जहाज हवा में उड़ा दिया। लेकिन उस मानव के पास वो जो बुद्धि आई, सोचो बुद्धि किसने दी? वो बुद्धि देने वाला भी तो कोई होगा, और जो बुद्धि देने वाला होगा सोचो वो कितना शक्तिमान होगा। इसलिए उसकी शक्ति को हमेशा स्वीकार करना चाहिए। कई आजकल तथाकथित लोग थोड़े बहुत विज्ञान पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत साइंस पढ़ लेते हैं, तो भगवान को चैलेंज कर देते। कोई भगवान भगवान नहीं होता, ये सब नेचर है। अरे नेचर भी, प्रकृति भी तो कहीं से चल रही होगी। बताओ आप, ये माइक है तो ये अपने आप थोड़ी चल रहा है। माइक जो है ये अपने आप थोड़ी चल रहा है, इसके पीछे एक भैया बैठा है, वो इसको चला रहा है। पीछे से बिजली आ रही है, वायर आ रहे हैं, तार आ रहे हैं, एक ऑपरेटर बैठा वो उसको चला रहा है। ये कैमरा चल रहा है, कैमरे के पीछे एक चलाने वाला खड़ा रहता है, वो चलाता है। ये टेंट है तो मतलब टेंट को बनाने वाला कोई होगा पीछे। ये कुछ भी ले लो अपने आसपास, कपड़ा ले लो, कपड़ा देखा तो इसको बनाने वाला कोई होगा। तो जब हर चीज के पीछे एक बनाने वाला है, तो क्या इतनी बड़ी प्रकृति अपने आप बन गई? इतनी बड़ी दुनिया अपने आप बन गई? तुम तो एक आम के पेड़ के लिए एक आम की गुठली बो करके और छोड़ देते हो, उसके बाद उस गुठली को फिर पौधा, पौधे से पेड़, पेड़ पर फल, फिर वो पकना, फिर आम उतर, ये इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कौन करता है? यही खोजना तो धर्म है। पर आजकल लोग इसको समझते नहीं। आजकल थोड़ा बहुत शिक्षा पद्धति में जब अध्यात्म नहीं पढ़ाया जाता तो वे भगवान को चैलेंज कर देते। मैं विज्ञान के विरोध में नहीं, मैं खुद मानती उस चीज को, सब विज्ञान की देन है। ये जितना हमारे आसपास दिख रहा है ये सब विज्ञान की देन है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि जिस दिन विज्ञान पहुंचेगा ना सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे स्तर पर, तो देखेगा धर्म वहां पहले से बैठा है। हमारा धर्म वहां पहले बैठा बैठा मुस्कुरा गया, आ गया तू, अब थका खा खा के हार के अब पहुंचा तू। आजकल ये तो हवाई जहाज बनाए वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषियों को देखो, ऐसे विमान होते थे, आंख बंद कहते थे स्वर्ग, तो स्वर्ग पहुंच गए। कहा कि इस लोग पहुंच जाओ, वहां पहुंच जाते। कितनी बड़ी उनके पास शक्ति होगी, तब का बल होगा। तो फिर भगवान की सत्ता को कभी चैलेंज नहीं करना। आप तो वैसे नहीं करते, गांव वाले लोग बड़े सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। होते कि नहीं होते? हंस क्यों रहे हो? बड़ा दिमाग होता गांव वालों में, ऐसा ही नहीं। कई बार हम ऐसे ही समझ लेते, अरे इनको क्या समझ, इनको सब समझ आता है, और ऐसा समझ आता है कि तुम्हें समझा दे। एक अंग्रेज थे, वो भारत आए। तो अंग्रेज जब भारत आए तो उनको एक चैलेंज दिया गया। चैलेंज क्या था? एक धागा था, उस धागे को एक छोर के पाइप के एक छोर से, एक कोने से दूसरे कोने पर उस धागे को लेकर के जाना था, और बड़ा लंबा पाइप था। अब वो धागा कोई कितना भी उसको, छोटा सा था एकदम,
उसमें कैसे डाले, कैसे लेकर के जाएं। तो एक आध घंटे उन्होंने कोशिश करी, अपना दिमाग लगाया, लगाने के बाद थक हार करके बोले हमसे नहीं हो पाएगा। तो वहीं एक गांव का कोई एक बेचारा बूढ़ा सा बाबा धोती बांध के, पाग बांध के सर पे और साफा डाल करके कंधा पे और आया, बोला साहब जी हम करें? बोले अरे तुम जानते हो ये कहाँ ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके आए, इनसे नहीं हुआ, तुम क्या कर दोगे? बोले साहब जी मौका तो दे दो, करके हमको भी देखने दो। बोले कैसे पहुंचाएगा तू, करके दिखा। तो बाबा गया और जाकर के छोटी सी चुईया पकड़ के लाया और चुईया पकड़ करके उस चुईया की पोंछ में बांध दिया धागा और चुईया को छोड़ दिया पाइप में। और चुईया वगी 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 गई और चुईया के संग संग धागा भी पार और चुईया भी पार। अब अंग्रेजों ने हाथ जोड़ लिए, बोले साहब दुनिया में सब काम कर सके पर चुईया तो हम भी नहीं पकड़ सकते। इतनी चुईया जो फुदकती फुदकती घूमती है, जो घरों में घूमती है, तो तुम ही कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है ना, किताबी ज्ञान से ज्यादा कभी कभी जीवन का ज्ञान बड़ा काम में आता है और जीवनी ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए, धर्म का ज्ञान होना चाहिए। तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कथा न सुनने का मन करता है और आ भी जाएं तो बहुत सारी रुकावटें होती हैं। और हमें देखिए, हमें हमेशा दो मौके मिलते हैं और वो दो मौके ही भगवान की कृपा निर्धारित करते हैं। एक मौका यह है कि चलो आपके गांव में भगवत कथा हो रही है, और दूसरा मौका हमें ये मिल जाता कि उसी सही तारीख को हमारे दोस्त की शादी है, दोस्त की बेटी की शादी या किसी की भी शादी है। तो फिर किसकी कौन सी चीज को हम चुनेंगे? अगर हमने चुना कि नहीं हमें भगवान की कथा नहीं छोड़नी, तो फिर देखो भगवान हम पर कितनी कृपा करते हैं। लेकिन हम अक्सर भगवान की कथा, भगवान के नाम स्मरण से चूक जाते हैं, दूसरी चीजें चुन लेते हैं। तो फिर भगवान भी कहते ठीक है, जब मेरी कथा से रुचि नहीं तो जा, फिर तुझे जिस ओर जाना है उस ओर चला जा। इसलिए ये कथा भगवत कृपा से ही मिलती है। ऐसी कृपा हुई राजा परीक्षित के ऊपर। एक राजा के भीतर अगर धर्म हो, एक राजा के भीतर अगर विनय हो, विनम्रता हो, एक राजा के अंदर भगवत भक्ति हो, सेवा का भाव हो, तो वो राजा किसी राज ऋषि से कम नहीं होता, उसको राज ऋषि कहा जाता है। महाराज परीक्षित भले राजा थे, लेकिन उनकी जीवन, उनके विचार, उनके संस्कार उनको एक ऐसा राज ऋषि बनाते कि जब वो आए सभा में तो बड़े बड़े संतों ने उनका स्वागत किया। आइए, पधारिए। आसन पर बिठाया गया और तब श्री परीक्षित जी ने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मृत्यु जिसकी नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए आप बताइए। 7 दिन में भगवान को अगर किसी को पाना है तो कोई रास्ता है? ऋषि महात्माओं ने एक दूसरे को देखा, रे भैया हमको 700 जन्म बीत गए, पेड़ पर उल्टा लटकते लटकते, व्रत करते करते, हवा पर आहार ग्रहण करते करते, हमको भगवान नहीं मिले, तुझे 7 दिन में कहां से मिल जाएंगे? लेकिन अगर कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो 7 दिन नहीं, 1 क्षण में भी वो गुरु हमें भगवान तक पहुंचा सकता है। सच्चा गुरु मिलना चाहिए।
सच्चा गुरु कैसे मिलेगा? बोले सच्चे शिष्य बनो, अच्छे शिष्य बनोगे तो अच्छा गुरु अपने आप प्राप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित जब आए, उनकी जो जिज्ञासा थी, जो प्यास थी, जो जानने की इच्छा थी, उस प्यास ने उनको मिलवा दिया। किससे? तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो, भगवान वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी बड़े वैरागी महात्मा हैं। इतना वैराग्य है सुखदेव जी के भीतर कि एक स्त्री और पुरुष में अंतर होता है ये भी नहीं जानते, इतना भी नहीं पता। 16 वर्ष की अवस्था, ये तक ध्यान नहीं कि शरीर पर कपड़ा पहना है कि नहीं, निर्वस्त्र भागे भागे आ रहे। सब अपने आसन से खड़े होते हैं, सुखदेव जी को विराजमान करते। आइए महाराज पधारिए। राजा परीक्षित ने वही प्रश्न सुखदेव जी से किया, और जैसे सुखदेव जी ने प्रश्न सुना, सुखदेव जी एकदम प्रसन्न हुए। आहा, क्या कमाल का श्रोता मिला है। एक वक्ता हमेशा ढूंढता है कि उसको भाव से भरा हुआ श्रोता मिले, जो सचमुच कथा सुनने के लिए बैठा हो। और जब ऐसा श्रोता मिला सुखदेव जी को, तो सुखदेव जी इतने भाव में बैठ गए कि कथा के आरंभ में जो हर वक्ता मंगलाचरण करता वो करना भी भूल गए, सीधा कथा शुरू कर दी। वरियानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया राजन, तुमने अपने कल्याण के लिए नहीं पूछा, तुमने जगत के कल्याण के लिए पूछा।